आज के समय में कौन देशभक्त है कौन नहीं, ये डिसाइड करते हैं आरएसएस, बीजेपी और इनसे जुड़े कुछ लोग। मानो इन्हीं के पास है देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की जिम्मेदारी। और अगर आपको देशभक्त बनना है तो इनके बनाए हुए क्राइटेरिया में फिट बैठना होगा। और अगर आपने कोई सवाल उठाया तो ये आपको देशद्रोही का तमगा पहना देंगे। और अगर आपने इनकी पॉलिसी का विरोध किया तब भी आपको देशद्रोही कहेंगे। और ये तमगा ये हर किसी को बांटते फिरते हैं, चाहे वो कोई नागरिक हो, स्टूडेंट हो, प्रोटेस्टर हो, टीचर हो, मतलब इनकी पॉलिसीज के विरुद्ध जाने वाला हर एक इंडिविजुअल। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हर किसी को देशद्रोही का टैग पहनाने वाले ये लोग खुद कौन सी कैटेगरी में आते हैं। देखिए, देशभक्त और राष्ट्रद्रोही की पहचान होती है मुश्किल घड़ी में, और आज़ादी के समय से ज़्यादा मुश्किल घड़ी कौन सी रही होगी। तो चलिए जानते हैं कि आरएसएस के लोग आज़ादी के समय क्या कर रहे थे, मतलब आरएसएस की देश की आज़ादी में क्या भूमिका रही। 27 सितंबर 1925 डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवार आरएसएस की स्थापना करते हैं। लेकिन इससे पहले वो खुद कांग्रेस के एक मंझले दर्जे के नेता रहे, जो लोगों को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लिए जोड़ रहे थे, और इसके चलते उन्हें जेल तक जाना पड़ा। लेकिन फिर वो हिंदू महासभा के नेता बीएस मूंजे से प्रभावित हुए, और बीएस मूंजे इटली जाकर मुसोलिनी से मिले थे। बेनितो मुसोलिनी इटली का एक क्रूर तानाशाह था, जिसने अपनी फांसीवादी सोच के चलते कोई 5 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और मुसोलिनी को फांसीवादी सोच का फाउंडर भी कहा जाता है। और इसी फांसीवादी सोच से बीएस मूंजे भरकर वापस लौटे थे, जिनसे प्रभावित थे हेडगेवार। और हेडगेवार ने जब आरएसएस की स्थापना करी तो आरएसएस की विचारधारा भी फांसीवादी सोच के सिद्धांतों पर आधारित रही। और फांसीवादी सोच होती है एक धर्म, एक झंडा, एक पहचान। फिर 1925 से 1947 यानी कि आरएसएस की स्थापना से लेकर देश की आजादी तक, यानी कि इन सबसे महत्वपूर्ण 22 सालों में जब देश को संघर्ष की सख्त जरूरत थी, आरएसएस ने एक भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। उस समय देश में स्वतंत्रता की लहर चल रही थी, बच्चे बच्चे के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक जोश था। लेकिन उस टाइम भी आरएसएस एक अलग संगठन बनकर खड़ा हुआ। ना उसने कभी जेल भरी, ना कोई जन आंदोलन खड़ा किया, क्योंकि आरएसएस का असली मकसद था हिंदू राष्ट्र तैयार करना। मैं एक अखंड हिंदू राष्ट्र ही देख रहा हूँ। आरएसएस ने आजादी के लगभग 50 साल बाद तक तिरंगा फहराने से परहेज किया, और आखिरकार 1998 में तिरंगा तब फहराया जब सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई थी, और तब तिरंगा फहराना इनकी मजबूरी बन चुकी थी। जब कांग्रेस ने 1930 में पूर्ण स्वराज का ऐलान किया और तिरंगा फहराया, तो आरएसएस ने कहा कि वो भगवा झंडा फहराएगा, यानी राष्ट्र ध्वज को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान एक संगठन खड़ा करने और हिंदुओं को मुस्लिमों के एक काल्पनिक खतरे से डराने में लगा रहा। और इनका देश की आज़ादी में तो नहीं, हाँ, लेकिन देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में बहुत बड़ा हाथ था। और इसका नतीजा ये हुआ कि गांधी जी की हत्या तक कर दी गई। आज राष्ट्रवाद को अपना धर्म बताने वाले लोगों के लिए सोचने वाली बात है। तो अब यहाँ पे कुछ लोग सवाल करेंगे कि सो कॉल्ड वीर सावरकर और हेडगेवार तो जेल तक गए थे, वो राष्ट्र प्रेम नहीं था तो क्या था। और कुछ आरएसएस से जुड़े लोगों का तो ये तक मानना है कि उस समय कई समाजवादी और आरएसएस नेताओं को ब्रिटिश पुलिस से छुपने के लिए जब अंडरग्राउंड होना पड़ा, तब आरएसएस नेताओं ने उनको अपने घरों में शरण दी। इनका कहना है कि अरुणा आसिफ अली और जयप्रकाश नारायण को दिल्ली संचालक लाला हंसराज गुप्ता के आवास पर रखा गया। अच्युत पटवर्धन और साने गुरुजी को पुणे संचालक भाऊ साहब देशमुख के आवास पर आश्रय दिया गया, और क्रांतिवीर नाना पाटिल को संचालक पंडित एसडी सातवलीकर के घर पर आश्रय दिया गया था। देखिए, यहाँ बिना फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स की जांच किए बिना ही कोई भी एक रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आरएसएस नेता आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे तो वो खुद अंडरग्राउंड क्यों नहीं थे, उनके घरों पर ब्रिटिश पुलिस की कड़ी निगरानी क्यों नहीं थी। क्योंकि यहाँ सामान्य ज्ञान बताता है कि आरएसएस नेताओं के घरों को आश्रय स्थल के रूप में केवल इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा था क्योंकि आरएसएस नेता संघर्ष में भाग नहीं ले रहे थे, उनके घरों पर कड़ी निगरानी नहीं थी। वास्तविकता तो यहाँ तक थी कि इन सभी आरएसएस नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम का खुलकर विरोध किया। दरअसल वो ब्रिटिश सरकार की ऑनरेबल फ्रेंड्स की लिस्ट में भी शामिल थे। वहीं अगर आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार की जेल जाने की बात करें तो वो जेल गए थे आरएसएस की स्थापना करने से पहले। जेल से आने के बाद जब वो बीएस मूंजे से मिले तो उनकी आइडियोलॉजी एकदम बदल चुकी थी। और यह भी माना जाता है कि वो वीडी सावरकर की किताब हिंदुत्व से प्रभावित थे, जो प्रकाशित 1923 में हुई, लेकिन प्रसार में इससे पहले थी, जिसमें सावरकर ने हिंदुत्व की विचारधारा का मूल विचार दिया था। भारत हिंदुओं की भूमि है क्योंकि इनकी पुण्य भूमि और पितृभूमि भारत में है। और ये विचार मुस्लिम्स और ईसाइयों को परिभाषा की कसौटी पर खरा ना उतरने के कारण उन्हें भारतीय राष्ट्र से दूर कर देता है। और यह भी अनुमान लगाया जाता है कि हेडगेवार को बौद्धिक और वैचारिक जो इनपुट मिलता था वो भी सावरकर से मिलता था, जो कि उस टाइम अंडमान जेल से बाहर आकर रत्नागिरी तक सीमित थे, क्योंकि वो इस शर्त से बंधे थे कि ना तो वो कभी राजनीति में भाग लेंगे और ना ही रत्नागिरी से बाहर यात्रा करेंगे।
और सावरकर ने अपना ये वादा बड़ी तत्परता से निभाया। और इस तथ्य को इस बात से भी बल मिलता है कि सावरकर के बड़े भाई बाबू राव सावरकर 1925 में नागपुर के उन 5 लोगों की बैठक में मौजूद थे जिनमें आरएसएस की स्थापना हुई, और बाद में उनके बड़े भाई के खुद के संगठन यानी कि तरुण भारत संघ का विलय आरएसएस में ही कर दिया था। क्योंकि आरएसएस से जुड़े लोग हेडगेवार और सावरकर एक ही आइडियोलॉजी से जुड़े लोग थे। आरएसएस के गठन के 2 साल बाद देश भर में साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन इनमें आरएसएस कहीं नहीं था। कुछ समय बाद दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन पर पार्टी अध्यक्ष के तौर पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को पार्टी का मकसद घोषित कर दिया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने का भी फैसला लिया, जिसमें राष्ट्र ध्वज को हर शहर हर गांव में फहराया जाना था। सभी उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय ध्वज की शपथ लेनी थी। हेडगेवार ने दावा किया कि आरएसएस भी पूर्ण स्वराज में यकीन करता है, वे भी स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन वो तिरंगे की जगह भगवा फहराएगा। ये आरएसएस की खुद को राष्ट्रवादी दिखाने की एक चाल थी। एक्चुअल में उनका मकसद ये था कि वो आजादी की लड़ाई से दूर रह सकें। इसी तरह जब साल 1930 में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत हुई, और इस मूवमेंट का मकसद था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से पैरालाइज करना, जैसे उनके टैक्स का भुगतान ना करके उनके बनाए नियम कानून, उनके लॉज को जानबूझ करके तोड़ना। लेकिन हेडगेवार ने फैसला किया कि वो निजी तौर पर तो इसमें शामिल होंगे, लेकिन आरएसएस को एक संगठन के रूप में इससे दूर रखेंगे। वो इसलिए कि वो अपनी राष्ट्रवादी साख को बनाए रखने और साथ ही कांग्रेस के लोगों को अपनी आरएसएस के लिए अट्रैक्ट करना चाहते थे। केबी हेडगेवार के ऑफिशियल बायोग्राफर के अकॉर्डिंग हेडगेवार जेल में बंद कांग्रेस कैडर को आरएसएस की तरफ आकर्षित करने के लिए जेल तक गए थे। मतलब पूरे 1930 के दशक के दौरान आरएसएस का ध्यान एक संगठन खड़ा करने की तरफ रहा। फिर आरएसएस और हिंदू महासभा के बीच कुछ तनाव भी हुआ, खासकर सावरकर के खुल के सामने आने के बाद, क्योंकि महासभा राजनीति में ज्यादा एक्टिव रोल निभाती थी, खासकर चुनावी क्षेत्रों में, और आरएसएस ज्यादातर बैकएंड पे काम करती थी। लेकिन कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ये अब भी एक ही लेवल पर थे, क्योंकि दोनों का दृष्टिकोण और विचार एक ही था। इसलिए हिंदू महासभा के नेता रेगुलर बेसिस पर आरएसएस की सभाएं संबोधित करते थे। फिर साल 1937 में सावरकर को नजरबंद पाबंदियों से छूट दिए जाने के ठीक बाद हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए और 6 साल तक इसी पद पर बने रहे, जब तक अपनी खराब स्वास्थ्य के चलते उनको अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ने पर विवश ना होना पड़ा। दरअसल सावरकर को अंडमान फिर यरवदा जेल से उनकी दया याचिका पर सिर्फ इसी शर्त पर रिहा किया गया था कि वो किसी तरह की ब्रिटिश शासन विरोधी एक्टिविटीज में शामिल नहीं होंगे, और उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी और तत्परता से अपना वादा निभाया। यहाँ तक कि सावरकर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनके खर्चे के लिए एक भत्ता भी दिया जाता था। और अपनी पाबंदियों से आजाद होने के बाद हिंदू महासभा की जब सावरकर ने कमान संभाली, तो सबसे पहले 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, और इस मामले में वो जिन्ना से भी आगे निकल गए। हिंदू महासभा में दिए गए उनके भाषण मुस्लिम विरोधी, कांग्रेस विरोधी और गांधी विरोधी के जहर से भरे हुए रहते थे। लेकिन हिंदू महासभा और आरएसएस का ये सब कुछ चल रहा था बैक एंड पे। अभी वो खुलकर सामने नहीं आए थे, और ना ही उनका पक्ष क्लियर था कि वो किसकी तरफ है, और उनका यही पक्ष सबके सामने लाकर रख दिया वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में। क्योंकि अंग्रेजों ने इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप से सलाह मशवरा किए बगैर ही भारत को वर्ल्ड वॉर का एक पक्ष घोषित कर दिया, जिसके विरोध में प्रोविंसेस में कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिए, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के अंदर ही प्रांतों में छोटी छोटी पावर्स के साथ मंत्री थे, और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, ये दिखाने के लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों इंडिया को वर्ल्ड वॉर का एक पक्ष घोषित कर दिया है। इसके ठीक बाद कुछ सांप्रदायिक शक्तियां कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा छोड़ी गई खाली जगह को भरने के लिए सामने आ गई। मेनली इनमें 2 पार्टियां थी, जिन्ना की मुस्लिम लीग और सावरकर की हिंदू महासभा। पहले मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी साबित करते हुए सरकारों का गठन करने के लिए सहयोग का प्रस्ताव दे दिया। फिर पीछे ना रहते हुए हिंदू महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष के तौर पर सावरकर ने अक्टूबर 1939 में कहा कि हिंदुओं और अंग्रेजों को दोस्त रहना चाहिए, और अगर कांग्रेस के मंत्री इस्तीफा देते हैं तो हिंदू महासभा उनकी जगह ले लेगी। फिर अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू महासभा सरकारों में शामिल होने के लिए आगे आई, और ऐसा करने के लिए इन्होंने कई जगह मुस्लिम लीग से भी हाथ मिलाने में गुरेज नहीं किया। और दिलचस्प बात यह है कि लीग और महासभा कांग्रेस को अपने मुख्य दुश्मन के तौर पर देखते थे, और अंग्रेजों से हाथ मिलाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, और साथ ही साथ राष्ट्रवादी होने का भी दावा करते थे। जबकि एक मुस्लिम राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाता था तो दूसरा हिंदू राष्ट्रवाद को। इसके बाद जब आजादी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो आरएसएस ने अपने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में शामिल ना होने वाले रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए भारत छोड़ो आंदोलन से भी अलग रहा,
और साथ ही आरएसएस ने अपने युवा उत्साही केडर को एक आने वाली लड़ाई के लिए एनर्जी बचा के रखने की सलाह दी। मतलब कि ब्रिटिशर्स जो सैकड़ों सालों से भारत को लूट रहे थे और भारतीयों पर अत्याचार करते आ रहे थे, वो इनके लिए दुश्मन नहीं थे, उनसे इनको खतरा नहीं था। एक और ही काल्पनिक खतरा था जिनके लिए इन्होंने अपने युवा कैडर को कहा कि अपनी एनर्जी बचाकर रखना, वहां काम आएगी। तो अपने अंतिम विश्लेषण में हम ये निष्कर्ष निकालने पर विवश हैं कि अपने पूरे जीवन काल में यानी कि 1925 से 1947 के बीच इसने एक भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया। लेकिन हाँ, 1946 में सांप्रदायिक हालात बिगड़ जाने के बाद ये लोग अचानक से हरकत में आ गए। अब यहाँ पर यह साफ है कि यही वो लड़ाई थी जिसके लिए ये तैयार थे, जिसके लिए अपनी एनर्जी बचाने की बात कर रहे थे। क्योंकि जब देश में सांप्रदायिक हिंसाएं फैलने लगी तब हिंदुओं के रक्षक के तौर पर सामने आना आसान था। बंटवारे और आजादी से पहले और उसके ठीक बाद हिंदू महासभा और आरएसएस नेताओं ने कई भड़काऊ भाषण दिए और इनके फॉलोअर्स द्वारा अखबारों में दंगे भड़काऊ सामग्री लिखी गई। महात्मा गांधी उनके मुख्य निशाना थे और मुसलमानों की तरफदारी का आरोप लगाकर गांधी जी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता था। राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगे को खारिज कर दिया। अगस्त 1947 में ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका हुआ करती थी जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कई लोगों ने अपने लेखों में यह कहा था कि सिर्फ भगवा झंडा ही हिंदुओं द्वारा पूजे जाने के लायक है और 3 का अंक हिंदू परंपरा में खराब माना जाता है और इस झंडे में 3 रंग हैं जो कि देश के लिए अनिष्टकारी होगा। फिर 18 दिसंबर 1947 को दिल्ली में कोई 50,000 स्वयंसेवकों की एक रैली हुई जिसमें आरएसएस के प्रमुख MS गोलवालकर ने सरकार के रवैये को गैर भारतीय और शैतानी बताया और उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि उनके पास विरोधियों को तुरंत चुप करा देने का साधन है। और ये साधन ये था कि 30 जनवरी 1948 के दिन आरएसएस के एक सदस्य नाथुराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर गांधी जी की हत्या होने के बाद सावरकर को इस साजिश का मास्टरमाइंड होने के शक में गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार पटेल जो गृह मंत्री के तौर पर इस पूरे मामले को देख रहे थे, जो एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर भी थे, उनको व्यक्तिगत तौर पर सावरकर के अपराध को लेकर कोई डाउट नहीं था और अगर ऐसा नहीं होता तो सावरकर पर मुकदमा चलाने के लिए पटेल जी तैयार नहीं होते। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने बगैर किसी अगर मगर के कहा कि सावरकर के सीधे नेतृत्व में हिंदू महासभा के एक कट्टरपंथी ग्रुप ने यह साजिश रची और इसको अंजाम तक पहुंचाया। इसके तुरंत बाद उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार ने आरएसएस को बैन कर दिया। फिर बैन लगाए जाने के बाद हिंदू महासभा ने खुद को भंग कर लिया और गांधी जी की हत्या का दाग लग जाने के बाद एक रणनीति के तहत हिंदू महासभा ने अपने कदम पीछे कर लिए। फिर हिंदू महासभा के खंडन के जवाब में पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 6 मई 1948 को एक चिट्ठी लिखी। हम इस तथ्य से अपनी आंखें नहीं मूंद सकते कि एक बड़ी संख्या में महासभा के सदस्यों ने इस त्रासदी पर खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी। इसके अलावा महंत दिग्विजयनाथ, प्रोफेसर राम सिंह और देश पांडे जैसे महासभा के कई प्रवक्ता जिस उग्रपंथी सांप्रदायिकता का उपदेश कुछ महीने पहले तक दे रहे थे, उसे नागरिक सुरक्षा के लिए खतरे के अलावा और कुछ नहीं माना जा सकता और यही बात आरएसएस पर भी लागू होती है। और इसके प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में फिर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इसके बाद फिर यही पार्टी यानी कि भारतीय जनसंघ ही हिंदू सांप्रदायिक विचारों का एक सेंटर बन चुका था। फिर साल 1977 में आपातकाल के बाद इसका जनता पार्टी में विलय हुआ और बाद में 1980 में ये भाजपा के रूप में एक नए अवतार में लौटी। आज जो कुछ लोग आजादी की लड़ाई में बीजेपी और आरएसएस की भूमिका करते हैं, उन्हें जरा आजादी से पहले के आरएसएस के डॉक्यूमेंट्स पर ईमानदार होने की जरूरत है। इनका योगदान आजादी की लड़ाई में रत्ती भर नहीं था, बल्कि इन्होंने तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के रास्ते का रोड़ा बनने का काम किया, देश को दंगों में झुलसाने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी की हत्या तक कर दी गई। तो इस वीडियो को किसी ऐसे अंतरराष्ट्रवादी को भेजिए और उनको सच्चाई से रूबरू कराइए। इस सब पर आपके विचार क्या हैं, आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।